हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कट ऑफ एनालिसिस। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है फॉर नाबार्ड तो हमें सिर्फ इतना पता होना कि कितनी जो है प्रीवियस पिछले सालों में कितनी कट ऑफ जा रही है, क्योंकि नाबार्ड के लिए हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक ऑप्शनल जो होती है कट ऑफ, मतलब कि सब्जेक्शनल कट ऑफ की बात करें सिर्फ वही नहीं रहती, यहाँ पर हमें दो प्रकार की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना होता है। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग नाबार्ड की जो कट ऑफ है पिछले 4 सालों की एनालाइज करेंगे कि पिछले 4 सालों में कितनी कट ऑफ पर सब्जेक्ट देखें, पर सब्जेक्ट एंड ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस यही नहीं करेंगे कट ऑफ, साथ में हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं, लर्निंग्स क्या रहेंगी, वो भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहले हमारी आती है सेक्शनल कट ऑफ फॉर फेज 1। जब हम ये फेज 1 की बात करेंगे, पिछले 4 सालों का एनालिसिस करते हैं, 2021, 22, 23 एंड 24 कितनी कट ऑफ जो है गई है, कितनी ओवरऑल कट ऑफ गई है। तो पहले हम लोग अपने कुछ सब्जेक्ट्स देखे, जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स आते हैं पहले 5 जो हमारे हैं क्वालिफाइंग सेक्शन, जिसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और दूसरे जो बाकी 3 रहेंगे दे विल बी द वंस जिनमें हमें मेरिट भी बनानी है, मार्क्स भी अच्छे जो इसमें हमें लेने पड़ेंगे। राइट, तो ये हमारे 2 तरीके की पार्टीशन रहेगी इसमें, क्वालिफाइंग सेक्शन एंड सेकंड विल बी द मेरिट सेक्शन जिसमें हमें मार्क्स अच्छे लेने हैं। तो देखते हैं, जब हम लोग एप्टीट्यूड की बात करें, क्वांट सब्जेक्ट की बात करें, टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं 20। 21 से शुरू करते हैं कि 2021 में इसकी कट ऑफ गई 5 मार्क्स की, तो 20 में से 5 मार्क्स कट ऑफ गई थी 21 में, देन 3 मार्क्स 3 ही गई 23 में, और 24 में आके हम देख सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है क्वांट्स को लेके। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा है क्वालिफाइंग सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में भी अगर दोबारा स्टार्ट करें 2021 से तो 3.75 थी, 22 में आके वही रही, 23 में आके थोड़ी कम हुई 3 तक, एंड देन 24 में 3.25 आउट ऑफ 20 जो थी रीजनिंग एबिलिटी की कट ऑफ थी। थर्ड सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश का, 30 मार्क्स हमें पता है इसके 30 मार्क्स रहते हैं, तो कितनी कट ऑफ गई 11.25, 12.5, 10.25 एंड अगेन 10.75 कट ऑफ वाज ऑब्जर्व्ड इन इंग्लिश इन द ईयर 2024 में। कंप्यूटर नॉलेज देखिए 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स इसके रहते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी जो कट ऑफ है वो 2.75 से इंक्रीज होके 4 गई है लास्ट ईयर के लिए, 2024 सेशन की जो है कट ऑफ गई है प्री की। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, तो यहाँ पर 1.25, और आप देख सकते हो क्लियरली कि इसकी जो कट ऑफ है वो साल दर साल बढ़ ही रही है। 1.50 थी लास्ट टाइम, अब लास्ट टाइम 2024 में बात करें तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ इंक्रीज की है। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा जितने हमारे क्वालिफाइंग सेक्शन के सब्जेक्ट्स थे उन 5 के बारे में देखा। अब जो हमारे लिए मैटर करते हैं मोस्ट, विच आर द ARD, ESI, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एंड जर्नल अवेयरनेस, ये तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनकी बहुत आराम से हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं फॉर फेज 1 कि कितनी इनकी जो कट ऑफ है वो गई है। पहले ARD पार्ट की बात करें जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 40 विल बी द मार्क्स फॉर ESI एंड ARD। तो देखते हैं 2021 से इसकी कट ऑफ, क्यों 2021 से पहले की एनालिसिस नहीं करवा रही, क्योंकि उससे पहले जो हमारा पैटर्न था वो अलग था, तब वहां पे क्वेश्चंस नंबर भी डिफरेंट थे, तो इसीलिए जो आपके एनालिसिस आज के करवा रही हूँ वो 2021 से स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ से आके हमारा जो नाबार्ड का पैटर्न था वो चेंज हो गया था। यहाँ पर आके डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट जो था वो ऐड कर दिया गया था, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए थे 2021 वाले फाइनल पेपर में, इसीलिए हमारा एनालिसिस करना 2021 से इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखते हैं 2021 में 6.50 जो थी कट ऑफ आउट ऑफ 40 मार्क्स हमारी गई थी फॉर ARD, देन धीरे धीरे इसकी कट ऑफ बीच में 2023 में आके सिर्फ 4.25 होगी, एंड लास्ट ईयर में अगेन इसकी बढ़ा दी गई 6.25 तक। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे भी 40 मार्क्स थे, 4.50 कट ऑफ, 2.25 इन द 2022 सेशन, देन इसकी कट ऑफ 3.50 जो थी वो पास्ट ईयर में रही, एंड लास्ट बात करें जर्नल अवेयरनेस सेक्शन की जिसके कि 20 मार्क्स रहेगा, तो यहाँ पर 3.25, और इसकी कट ऑफ इस बारी जो है इसके प्रीवियस ईयर से कम कर दी गई है। अब ये आता है कि हमने ये बात की है सेक्शनल कट ऑफ की, हर एक सेक्शन की 8 सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में कितनी उसकी जो है कट ऑफ वो गई है पिछले 4 सालों में। अब इसी के साथ देखते हैं कि हमारी ओवरऑल अगर हम लोग प्री की बात करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से
पिछले 4 सालों की कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ वाली जो वीडियो आपके लिए लाई गई है, ताकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है फॉर नाबार्ड उनको एक ही जगह पर सारी कितनी कट ऑफ गई है, क्या हम उसमें से सीख रहे हैं, हर सब्जेक्ट की सेक्शनल कितनी गई है, ओवरऑल कितनी गई है, वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आप जो है बहुत कुछ टेक अवेज जो है इससे लेके जाएंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट 2025 के लिए 26 के लिए टारगेट कर रहे होंगे उनके लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब अगर हम बात करें प्रीलिम्स की ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कंप्लीट कितनी गई थी, तो यहाँ पर 2021 में इसकी कट ऑफ थी 53.50, 2022 में आके इसकी कट ऑफ कम कर दी गई 41.75, और ये सारा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ बढ़ रही है या कम हो रही है। अब इसे हम लोग सीखते हैं। 23 में आके 46 हो गई और 24 में आके फिर इसकी कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया, 47 मार्क्स आउट ऑफ 100 जो थी इसकी वो कट ऑफ गई है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि हमने पूरे प्री के सेक्शनल एंड एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ से क्या सीखा है, तो वो देखते हैं। पहली बात तो ये थी, हमने ऑब्जर्व किया कि जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसकी कट ऑफ बहुत कम है। देखते हैं, जो नॉन मेरिट सेक्शन की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, ये है बिल्कुल कम, 30 में से सिर्फ 10.75, 20 में से सिर्फ 4.50। इसका मतलब अगर कोई कैंडिडेट का अगर कोई और सब्जेक्ट से भी वो आया है, मतलब कि किसी और डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो वो भी बिल्कुल इन सब्जेक्ट्स के लिए compete कर सकता है, क्योंकि इसकी जो नॉन मेरिट सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं वो उसकी कट ऑफ ही बिल्कुल कम जाती है। ठीक है, तो पहले हमारा जो टेक अवे था वो यही रहेगा कि नॉन मेरिट सेक्शन की कट ऑफ बहुत कम है, उस चीज को हम एज अ पॉजिटिव वेपन, हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड देखें, बट बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हमें सिर्फ मिनिमम स्कोर पे फोकस नहीं करना, हमारा टारगेट तो हाई होना चाहिए, बट हाँ इससे हम लोग एक हिंट ले सकते हैं कि हाँ कितनी जो है हमें आने वाले टाइम में, अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर कट ऑफ गई है 4.50, तो आपका टारगेट 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप ये सीखिए कि अगर 4 कट ऑफ गई है, मतलब कि 10 में से मैं बात करूं या 20 क्वांट्स की अगर बात करूं, अगर 4.4 जो उसकी कट ऑफ गई है, तो हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करने ही करने, मतलब कि उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो हमें कॉन्फिडेंट होना ही होना। सिर्फ इतना सा हम लोग जो है आइडिया ले सकते हैं, बट अगर हम लोग सोचे कि अगर मिनिमम ही 4 गई थी तो मैं अगले साल के लिए भी 5 के लिए सोच लेता हूँ, नहीं होगा, हमें उससे डबल ही सोचना पड़ेगा कि अगर 4 गई थी तो मेरा टारगेट कम से कम 8 तक का तो होना चाहिए। तो बिल्कुल नो टू थिंक, नो टू फोकस ऑन द मिनिमम स्कोर, हमें सारी कट ऑफ को भी तो देखना है ना। ये देखिए इसकी ओवरऑल कट ऑफ भी तो ज्यादा है ना, कि 100 में से 47 जो है इसकी ओवरऑल कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये हमने चीज समझी है आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम फेज 1 के बाद। अब फेज 2 के बाद देखिए, फेज 2 की जब हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं, इंडिविजुअल सेक्शन की, बिकॉज इसमें हमें पता है, और मैं बात मेन करूं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है फेज 2, बिकॉज फेज 1 तो सिर्फ एक क्लियरिंग पार्ट था, जो हमें जिसके मार्क्स ऐड होने हैं वो रहेगा फेज 2 पार्ट। डायरेक्ट 200 मार्क्स जो होंगे वो इसके कैलकुलेट होंगे, एंड 50 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी 250 मार्क्स की जो बनेगी, उसमें से 200 मार्क्स विल बी फ्रॉम फेज 2। तो हमारा मेजर फोकस जो है वो फेज 2 पे रहना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ गई और मुझे कट ऑफ से डबल ही सोच के चलना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, ESI एंड ARD। अब आगे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो दोनों तरह के होगा। तो इंग्लिश अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं, टोटल मार्क्स जिसके 100 मार्क्स सिर्फ हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो 100 में से 50.25 2021 में गई थी, 2022 में आके 49, देन कट ऑफ का जो था सिलसिला वो बढ़ता रहा। अब लास्ट टाइम की बात करें तो 54 मार्क्स जो थी आउट ऑफ 100 वो गई है डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश की कट ऑफ। अब हमारे पार्ट्स पे जब आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव पार्ट की पहले बात करें, जिसमें 50 मार्क्स हमारे पास रहते हैं, इसकी कट ऑफ देखें तो 18.75, 19, 22.5 एंड अगेन 22.25, तो ये गई है कट ऑफ इन द लास्ट सेशन। अगर इसी के डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कितनी कट ऑफ गई, तो बिल्कुल वो 50 मार्क्स में से लास्ट ईयर की बात करें दैट वाज 32 मार्क्स। कट ऑफ फिर भी बढ़ती ही रही, यही हमने ऑब्जर्व किया, अभी यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो बढ़ी है। तो ये थी सेक्शनल कट ऑफ। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर फेज 2 कि अगर हमें एक एक सेक्शन वाइज देखना है,
अब इसके भी ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं कि ओवरऑल जो थी वो कितनी कट ऑफ गई है। तो ओवरऑल फेज 2 की बात करें, मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी फेज 2 के लिए, तो यहाँ पर 2021 में जो कि 118.42 आउट ऑफ 200। देन आता है 2022 में फिर कट ऑफ बढ़ी, देन फिर 2 मार्क्स की कट ऑफ। अभी डिपेंड करता है कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ एग्जाम, मॉर्निंग इवनिंग सेशन में क्या लेवल रहा है एग्जाम का, उस अकॉर्डिंग जो होती है कट ऑफ तय की जाती है। तो यहाँ पर 130 थी, 130, देन 23 में आके 128.5 एंड 2024 में आके इट वाज 126.75 आउट ऑफ 200। तो ये जस्ट एक हमारे पास एक पैरामीटर होता है कि लास्ट टाइम की कट ऑफ कितनी गई थी और हमें आने वाले टाइम में जो है किस सब्जेक्ट पे, किस पार्ट पे कितना फोकस करना है, राइट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ से हमारी लर्निंग्स क्या रहनी चाहिए आफ्टर फेज 2, बिकॉज मैं रिपीट कर दूं कि ये फेज 2 ही है जो हमें या तो हमारी नैया पार करेगा या हमारी नैया डुबो देगा। क्योंकि डायरेक्ट जब हमारे 200 मार्क्स एक फेज 2 के हाथ में हो तो हमें बिल्कुल इस पे मेजरली फोकस करना पड़ेगा कि फेज 2 को तो हमें प्री से पहले, कहें तो फेज 1 से पहले हमारे माइंड में फेज 2 के लिए प्रिपरेशन तो चलनी चाहिए। फेज 1 का तो ऐसा होना चाहिए कि भाई कट ऑफ जो है हमें क्लियर करनी है, उसकी मार्क्स तो हमारे यहीं से शुरू होंगे, राइट। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मैंने अप्रोच पढ़ी जो कि थी 50% अप्रोच, मतलब कि कट ऑफ के एनालिसिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब कट ऑफ के एनालिसिस में अगर कट ऑफ एक्स गई है तो आपकी माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हमें x + 50 ही रखना है, मतलब कि उसका 50% हमें ज्यादा ही सोचना है। 10 मार्क्स का है तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 5 तो मेरा मिनिमम रहना चाहिए, 5 से ज्यादा ही मुझे स्कोर करना है। क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हो सकता है हम लोग फेज 1 के लिए ना सोचे क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग सेक्शन है, बट फेज 2 जब हमें पता है कि हमारा वो नैया पार कराएगा तो इस सब्जेक्ट पे आके, इस पार्ट पर आके तो हमारी अप्रोच बिल्कुल 50% हायर टारगेट की होनी चाहिए कि यहाँ पर आके जो है हमें अपने टारगेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे हमारी कट ऑफ, मैं पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की बात करूँ, 50 मार्क्स थे, अगर इसकी कट ऑफ 22.5 गई है तो मेरा टारगेट मिनिमम का 30-35 का तो होना चाहिए कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव में तो हमें वैसे ही पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में मार्क्स जो है वो खींच सकते हैं क्योंकि लेवल कहीं या डिफिकल्टी लेवल का तो इतना ज्यादा भी नहीं होता कि हमें जितना पढ़ो हमें बिल्कुल भी ना आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पर ये तो हमें श्योर करना पड़ेगा और वैसे भी हमें पता है कि कट ऑफ इज द बेयर मिनिमम मार्क्स होते हैं। तो ये तो सबसे जो लोएस्ट मार्क्स होंगे उस कैंडिडेट के होंगे, जो कैंडिडेट के सबसे टॉप मोस्ट मार्क्स होंगे उसके तो इसके नियर बाई कहीं होंगे ना। इसीलिए जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50+ ज्यादा टारगेट की। बहुत बढ़िया अप्रोच है, अभी से इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि जब एग्जाम टाइम आए हमारे माइंड में ये चीज तो फिट होनी चाहिए कि हमें 50% ज्यादा उसके जो है हमारे हाथ में मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी हमारी लर्निंग फ्रॉम फेज 2। अब जो हमारा थर्ड फाइनल राउंड आता है जो कि हम लोग उसकी फाइनल कट ऑफ भी देखते हैं, जिसमें हमारे पास फेज 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जब जुड़ जाएंगे, मतलब कि 200 प्लस 50 मार्क्स ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 250 में से। तो 250 में से अगर हम लोग देखें, हाँ 250 में से अगर हम देखें पिछले 4 सालों की कट ऑफ कितनी कितनी गई है, तो 2021 में देखें इट वाज 164.33 आउट ऑफ 250। 2022 में ये कट ऑफ गई थी 171.50। 2023 में 172.250 आउट ऑफ 250 एंड 2024 जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये हमें पता होनी चाहिए कि पिछले साल 250 में से कितनी कट ऑफ जो है वो गई थी, दैट वाज 168 जो थी हमारी टोटल कट ऑफ गई थी फाइनल में बात करें इंटरव्यू वाले को मिला के, ठीक है। तो ये हमारे जो थे कुछ लर्निंग्स रही, कुछ हमने समझा क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। पहले इतने डाटा को एनालाइज किया कि पिछले 4 साल में हर सब्जेक्ट में उसकी सेक्शनल कट ऑफ, उसकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई है। एंड सिर्फ कट ऑफ को लिखना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट टास्क, उसमें से हम लोग सीख क्या सकते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि कहते हैं किसी की गलतियों से सीखेंगे तो हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे, राइट। तो किसी की अगर हम लोग गलतियों से सीख रहे हैं कि अगर पिछले साल इतना था मुझे उससे उतना तो रखना ही नहीं है, मेरे माइंड में +50 का तो टारगेट रहना ही चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि कंप्लीट हमने एनालाइज भी कर लिया, अब हम इसमें ओवरऑल कंप्लीट जब हमने प्री मेंस इंटरव्यू तक एनालाइज कर लिया कट ऑफ कितनी गई, अब हम ओवरऑल क्या सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जाम से पहले हम कभी भी उसकी कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आज या किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात करते हैं, सो वी कांट प्रिडिक्ट द कट ऑफ बिफोर एग्जाम।
देन बात आती है फिर हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये एक जो है कहीं मैसेज है कि आप लोग पहले तो करिए PYQ एनालिसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको पहले प्रीवियस ईयर एनालिसिस करनी है, वहां पर अपने को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो आप लोग जैसे आपने PYQ दिया, एक एनालिसिस पेपर लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, तब उसमें से एनालाइज करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जितने मार्क्स आ रहे हैं क्या वो अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी उसमें आपका क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, जस्ट टू चेक दिस पॉइंट। तो आप ऐसा करिए 2023 का 2024 का अपना जो है एक बारी कट इसके PYQ दीजिए, पास्ट ईयर एनालिसिस करिए, खुद को इवेल्युएट करिए कि जितनी कट ऑफ गई थी क्या मेरे से उससे ज्यादा स्कोर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे तो पॉइंट वहां पर आता है कि हमें उस पॉइंट पर आके अपने पर फोकस करना पड़ेगा, अपने वीक एरियाज पर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। और अगर आ रहे हैं तो ट्राई करिए अपना डिस्क्रिप्टिव रिटर्न में जो है उसमें आप और मार्क्स कैसे लिख सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, और अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं। तो आई होप जो इस वीडियो को कंप्लीट बनाने का जो उसका मेन उद्देश्य था आप तक वो पहुंचा कि क्या हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहते थे। तो इसी प्रकार के और सेशन के लिए मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू सो मच।